सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हमारी वीडियो का विषय वैदिक विज्ञान से होता है। आज के हमारे वीडियो का विषय है बढ़ते वैज्ञानिक युग में मनुष्य में दुख क्यों बढ़ता जा रहा है और क्यों बढ़ती जा रही है प्राकृतिक आपदाएं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के युग के वैज्ञानिक युग में मनुष्य की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान अब उन्नति की ओर अग्रसर है। आज विज्ञान चांद पर कदम रखने के बाद मंगल पर कदम रखने के बारे में विचार कर रहा है। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि मनुष्य धरती के किसी भी कोने में बैठा है, वो संचार माध्यम से एक दूसरे को देखकर घंटों बातें कर सकता है। आज दुनिया के किसी भी कोने तक की यात्रा कुछ घंटों में तय की जा सकती है। आज के वैज्ञानिक युग में निसंतान दंपत्ति IVF तकनीक के द्वारा अपनी संतान पा सकते हैं, अर्थात वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, फिर भी विज्ञान उनको नई तकनीक के द्वारा संतान दे सकता है। इतनी उन्नति के बावजूद आज के मनुष्य में मन की अशांति बढ़ती जा रही है। मनुष्य के अंदर भौतिक उन्नति की इस कदर होड़ लगी है कि मनुष्य सब कुछ भूलकर केवल धन संपदा और भौतिक उन्नति पाने के प्रयास में रात और दिन भाग रहा है और अपनी प्रकृति से दूर होता जा रहा है, अपनी मन की शांति से दूर होता जा रहा है, अपने शरीर की अपने सेहत, जो शरीर रूपी यंत्र है उसकी सेहत से दूर होता जा रहा है। अर्थात संसार में मनुष्य के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, मनुष्य में लोभ, स्वार्थ, तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज मनुष्य को आप सुंदर से सुंदर जो उसके मन की इच्छा है वो पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी होने के बाद मनुष्य नई इच्छा बना लेता है। अब कहता है मुझे ये गाड़ी मिल गई, अब मुझे इससे भी अच्छी गाड़ी चाहिए, अब मैंने ये जगह घूम ली, अब मुझे इससे भी अच्छी जगह घूमनी है, मैंने ये खा लिया, अब मैं उतने अच्छे होटल में उससे बढ़िया खाना खाऊंगा। अर्थात मनुष्य की तृष्णा रात और दिन बढ़ती जा रही है। और इस वैज्ञानिक युग का परिणाम ये हो रहा है कि संसार की सारी प्रकृति की व्यवस्था चौपट होती जा रही है। आज साल में सैकड़ों बार भूकंप आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, बाढ़ आ रही है, भूस्खलन आ रहे हैं, संसार में किसी का घर बह रहा है, किसी की होटल बह रहा है, नदियां अपना स्थान छोड़कर रोडों पे बह रही हैं, पुल बहते जा रहे हैं, पहाड़ टूटकर नदियों में बह रहे हैं। तो संसार में दुख तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। इसका कारण क्या है? जबकि विज्ञान तो उन्नति कर रहा है, विज्ञान ऐसी उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा जिससे ये सब चीजें काबू में आए, मनुष्य के मन में लोभ, स्वार्थ और तृष्णा खत्म हो जाए, मनुष्य शांत हो जाए और सदैव के लिए सुखी हो जाए। क्या ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसका कारण वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि जो विज्ञान आज की डेट में हमें नए नए खोज दे रहा है, वो सारी खोज वेद विरुद्ध है, अर्थात इस प्रकृति के विरुद्ध है। जितना हम वातानुकूल एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, त्यों हम अपनी ओजोन की परत में नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारी ओजोन की परत में जो जो नुकसान पहुंचता है, उस गर्म वायु से हमारे पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण हमारे जो प्राकृतिक जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सारे धीरे धीरे दूषित हो रहे हैं। किस लिए? आज मोबाइल 5G का जमाना आ गया। जो 5G की तरंगे हैं, जो हमें दिख नहीं रही, जो इस ब्रह्मांड में, इस हमारे चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, इससे जो हमारे जो हवा की कणें हैं, जो वायु की तरंगे हैं, वो गर्म होती हैं इनके घर्षण से। और जब गर्म होती हैं तो उसके अंदर जो जो गर्मी बढ़ती है, तो समुद्र का जल अधिक वाष्प होता है, और जब जल अधिक वाष्प होगा तो उतनी ही अधिक वर्षा होगी। आज मनुष्य ने कल कारखाने लगाकर सारी नदियों को गंदा कर दिया है, सारी नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है। आज मनुष्य सुख दुर्दाव पाने की होड़ में वन को काटता जा रहा है, जिससे धरती पर ऑक्सीजन की समस्या आनी शुरू हो गई है। आज का मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए हमारे प्राकृतिक तत्वों को जहरीला कर दिया है। जो हमारे सृष्टि के कारक देवता हैं, सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब दूषित हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं। इससे क्या हो रहा है? संसार का जो ब्रह्मांड का समष्टि मन है, वो समष्टि मन दूषित होता जा रहा है। उस समष्टि मन में इस धरती से के मनुष्यों से केवल हिंसा की तरंगे, स्वार्थ के तरंगे, और जो जानवर काट काट के मनुष्य खा रहा है, वो जब जानवर मरते हैं तो वो बचने के लिए चिल्लाते हैं, जिसको आह की तरंगे बोलते हैं, जिसको आइंस्टाइन ने पेन वेव कहा।
वो पेन वेव की तरंगे समष्टि वन में पहुंच रही हैं। सोचिए, आप कोई भयंकर एक्सीडेंट देखते हैं जिसमें लोग तड़प के मर रहे हैं, तो आपका मन भी व्यथित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड का मन भी इस धरती पे होने वाली हिंसा को, क्रोध को, लालच को देखकर व्यथित हो गया है, बिल्कुल परेशान हो गया है, जिसके कारण उसके अंदर विकार उत्पन्न हो गया है। और वो विकार हमारी प्रकृति के 5 तत्वों में नजर आ रहा है। आज पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु सब जहरीले हो गए हैं, जिसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। संसार में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जाएंगी। ये सत्य हमें वेद व्यास जी आज से 5000 साल पहले हमें भविष्य पुराण में बता गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि आज कलयुग के 5000 7000 साल बीतते बीतते मनुष्यों की आयु घटनी आरंभ हो जाएगी। और आप देख सकते हैं आज 40 से ऊपर मनुष्यों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, गंदी गंदी बीमारियां आ रही हैं, जिससे मनुष्य की आयु जो 100 वर्ष निर्धारित की गई थी कलयुग में, वो घटकर मात्र 40 से 50 साल 60 साल पे होती जा रही है। आज के मनुष्य में रोग बढ़ते जा रहे हैं। लोभ और स्वार्थ तृष्णा के कारण आज राजनीतिक दल हो चाहे एक साधारण मनुष्य, वो केवल अपने सुख के लिए जीवन जी रहा है। आज का मनुष्य दूसरों की दुख तकलीफ देख के द्रवित नहीं होता, वो तो तब तक संतुष्ट रहता है जब तक वो तकलीफ उस तक ना पहुंचे। जब मनुष्य को खुद को तकलीफ आती है तो वो सबसे सहायता चिल्लाता है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर वो चुपचाप आंख मूंद कर आगे निकल जाता है। इसी को कहते हैं स्वार्थ बुद्धि। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जो वेद हैं वो सृष्टि में परमात्मा के द्वारा दिए गए वो संसार के नियम हैं, जिस पर जाकर मनुष्य चलेगा तो ये सृष्टि फिर से शांत हो जाएगी, सब मनुष्यों में सुख शांति बढ़ेगी जैसे सतयुग में थी। आज भी आप पहाड़ों में उन मनुष्यों को देखिए जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपना जीवन जी रहे हैं, वो शांत हैं, वो गंभीर हैं, उनका लंबी आयु है, वो रोग मुक्त हैं और बड़े आराम से सुखमय जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान पे आश्रित नहीं है, उन्होंने अपनी प्रकृति को अभी गंदा नहीं किया है, वह कल कारखाने नहीं खोले हैं, इसीलिए वो लोग निश्चिंत होकर एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस बर्बादी का कारण हम मनुष्य स्वयं है। भगवान गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 11 में, कि मनुष्य अपने सृष्टि के कारक देवताओं को शुद्ध रखेगा, बदले में वो देवता मनुष्य को एक अच्छी उम्र और अच्छा जीवन, सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। अर्थात हम दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना है। हम अपने देवताओं को शुद्ध रखेंगे, अपने जल को शुद्ध रखेंगे, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, अपनी धरती को शुद्ध रखेंगे, इस पर से वृक्ष नहीं काटेंगे, तो बदले में हमारे को सुखमय जीवन मिलेगा। मगर आज हमने अपने देवताओं को ही, कारक देवताओं को असंतुष्ट कर दिया है, अर्थात दूषित कर दिया है, जिसका कारण हम भुगत रहे हैं। और जो हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, जो जानवर मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, सोचिए एक हमें छोटी सी खर्च लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, हम डॉक्टर पे भागते हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लेते हैं, और हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए उस जानवर को मार के खा रहे हैं, तो क्या हमें कहीं सुख चैन मिलेगा? उसकी पेन वेव जब ब्रह्मांड में जा रही है, तो ये वैज्ञानिक खोज है जो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1997 में, कि इससे संसार में, प्रकृति में रेडॉन गैसें बढ़ती हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं। और आज भूकंप इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो जो जानवर ज्यादा खाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो भूकंप की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, निज स्वार्थ को त्याग कर जब प्रत्येक मनुष्य संसार के प्राणी मात्र के हित में जीवन जिएगा, वो विज्ञान का पालन केवल इसलिए करेगा कि जिसमें एक जो वेदों का बताया विज्ञान है, वेदों के बताए विज्ञान में धरती पे कीटनाशक नहीं छिड़का जाता, बल्कि वेदों का विज्ञान हमें बताता है गाय का गोबर और शुद्ध शहद से जब हम अपने खेतों में फसलों के साथ उसका उपयोग करते हैं खाद्य के रूप में, तो हमें अमृत प्राप्त होता है। जब हम उसमें शुद्ध जल डालते हैं खेतों में, तो हमें अमृत रूपी अन्न प्राप्त होता है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है और उससे हमारे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिर कीटनाशक नहीं डालेंगे तो धरती के अंदर जहरीला पानी नहीं, जहर नहीं जाएगा, और नदियां और धरती के नीचे का पानी जहरीला नहीं होगा। और मेरे प्यारे भक्तों, अगर हम कल कारखाने लगाकर उनके जल को साफ करके अगर दोबारा धरती पे डालेंगे, तो उससे नदियां साफ रहेंगी, और जब हमारा कल कारखाने से प्रदूषण नहीं होगा तो हवा भी साफ रहेगी। नतीजा धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुधरनी शुरू हो जाएगी। मनुष्य जीव का लालच छोड़कर मांस मदिरा का त्याग करके एक सत्य पे जीवन जिएगा, तो मनुष्य के अंदर सात्विक गुण बढ़ेगा। सात्विक गुण एक दूसरे के प्रति करुणा लाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव लाता है।
जिसके विपरीत आज संसार में एक दूसरे के प्रति क्रोध का भाव है, हिंसा का भाव है, रोज कई दंगे हो रहे हैं, ये राजनेता कुर्सी के लिए एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। देखिए कितना बुरा हाल है इस संसार का। कौन समझाएगा? किसी को पता ही नहीं किस लिए हो रहा है। सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, सब ये सोचकर खुश हैं हम तो सुरक्षित है ना। मगर हम सुरक्षित हैं, आने वाले संतानों को क्या देंगे? सोचिए, आने वाले संतानों को भविष्य पुराण में कल हमारे जो ऋषि हैं वेद व्यास जी वो भविष्यवाणी कर गए हैं कि मनुष्य की आयु कलयुग के अंत आते आते 30 वर्ष से भी कम रह जाएगी। धरती अन्न उपजना छोड़ देगी क्योंकि इतनी जहरीली हो जाएगी, हमारी मिट्टी खत्म हो जाएगी। अब मिट्टी सुधारने की बात होनी शुरू हो गई है। पृथ्वी पे जल खत्म हो जाएगा क्योंकि धरती के नीचे जल खत्म हो चुका होगा, नदियां आधे से ज्यादा सूख चुकी होंगी। नतीजा मनुष्य अन्न के लिए लड़ाई होंगी, पानी के लिए लड़ाइयां होंगी। ये समय हम ही को भोगना है। सुधर सकते हैं तो केवल वेदों में बताए मार्ग से, श्रीमद् भगवद गीता में बताए मार्ग से। इनको आज कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने लिए ना सही आने वाली संतानों के लिए इन सबको पढ़िए। अपने आचरण से हमारे इस पर्यावरण को, हमारी इस धरती को, हमारे आकाश को, जल को, वायु को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। जिह्वा का स्वाद त्याग कर मांस मदिरा का सेवन खत्म कीजिए। लोभ और स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे के हित में जीवन को जिए। इससे चहुं और शांति आएगी। धरती पे प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे खत्म होंगी। यही उपाय है बचने का। बच गए तो बच गए, नहीं तो हम सबका अंत निश्चित है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम जी।